हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जब हवा चलती है मज़ा तो बहुत आता है ना? तो आज हम इसी हवा के बारे में यानी कि विंड के बारे में पढ़ने वाले through this poem. Okay, now the prologue says the wind conquers all obstacles, difficulties and obstructions that come in his way. Through the example of the wind, the poet has tried to teach the readers the important lesson of being strong and bold and have the power to win over obstacles. ओके तो जैसे विंड हर कोई ऑब्स्टिकल को जो बीच में आता है उसको पार करके डिफ़िकल्टीज और जो भी बीच में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं सबको पार करके आगे बढ़ती रहती है, बढ़ते रहते। उसी तरह हमें भी ये विंड के जैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, बोल्ड बनना है और जो भी हमारे लाइफ में डिफ़िकल्टीज आते हैं उनको पार करके आगे बढ़ना है। Okay, so now let's warm up. Write as many words as you can find related to different forms of wind as a gentle breeze. Okay, wind के साथ जो एंटोनिम विंड के जो सिनोनिम्स होते हैं आपको वो सारे करने हैं। Okay, जो विंड से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। Okay, now let's read the poem. I can get through a doorway without any key and strip the leaves from the great oak tree. So, what is the wind saying? कि मैं डोरवे से भी जा सकता हूँ, दरवाजे के अंदर से जा सकता हूँ बिना किसी चाबी के। और जो ओक ट्री होता है, बड़ा सा ओक ट्री होता है, वहाँ उसके लीव्स भी गिरा सकता हूँ। I can drive the storm clouds and shake the tall towers or steal through the garden and not wake the flowers. सो पोएट कहता है कि मैं बड़े बड़े जो घने से जो आंधी वाले बादल होते हैं उनको भी उड़ा सकता हूँ और बड़े बड़े टावर्स को भी शेक कर सकता हूँ। और जब मैं गार्डन से बहता हूँ तो मैं गार्डन के मतलब मैं गार्डन से भी आराम से बह सकता हूँ और फ्लावर्स को भी जगा नहीं सकता हूँ, इतने आराम से मैं वहाँ से निकल सकता हूँ। Okay, now let me track your performance. Let me see what have you understood from the poem about the wind. Okay, what can the wind strip from the oak tree, and can the wind shake the tall towers? Okay, seas I can move and ships I can sink. I can carry a housetop or the scent of a pink. So seas जो समुंदर होता है मैं उसको भी हिला सकता हूँ, शिप्स को मैं डुबा सकता हूँ, मैं किसी हाउस टॉप के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर बैठ सकता हूँ और उसकी खुशबू आगे तक बढ़ा सकता हूँ। When I am angry, I can rave and riot, and when I am spent, I lie quiet as quiet. So तो विंड क्या होता है? व्हेन द विंड इज एंग्री, जब उसको गुस्सा आता है तो वो राइट क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो सब कुछ तहस नहस कर देते, बट जब वो शांत हो जाती है, थक जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहती है, अपने आप में रहती है। Okay, so children, we are all like wind. Okay, we also sometimes get angry, sometimes we are like a gentle breeze. So that's how we are as human. But remember, end of the day, the wind is very bold and strong. So children, wind के जैसे bold बनना और strong रहना. Okay, चलो तो important words, difficult words भूलना नहीं और back exercise ऑफ कोर्स करने हैं आपको। ओके